हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जो मेरे चैनल पे नया विजिट कर रहे हैं, मैं उनको बता दूँ कि मेरा नाम नेहा है और मैं 2017 बैच से मैंने डीएलएड किया हुआ है और मैंने 3 से 4 बार सीटेट क्वालीफाई कर लिया है। तो मैं अपने इस चैनल पे जो भी मेरी मतलब स्टडी रूटीन है, जो मेरा मैं जिस भी चीज़ की प्रिपरेशन करती हूँ, वो सारी चीज़ें यहाँ पे शेयर करती हूँ। तो अभी जो है रिसेंटली मैं केवीएस की प्रिपरेशन कर रही हूँ, पर बीच में मैंने काफ़ी टाइम से स्किप कर दिया है, थोड़ा टाइम इशू की वजह से। और रिसेंटली अभी मतलब मेरे पास उतना टाइम है नहीं कि मैं इन सब चीज़ों को लेके चलूँ, थोड़ा हेल्थ इशू की वजह से। पर जल्दी ही कंटिन्यू करूँगी, तो वो सारी जो मेरी स्ट्रेटजी है, जहाँ से मैं स्टडी करूँगी, क्या चीज़ें पढ़ूँगी, कहाँ से, वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये वीडियो जो है वो सीटेट के रिगार्डिंग होने वाली है। तो मैंने अपने चैनल पे 2 से 3 वीडियो अपलोड कर दी है संस्कृत सब्जेक्ट के बारे में और मैथ और ईवीएस के बारे में, कि आप अपने स्कोर जो है उसमें कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे क्या चीज़ें, ट्रिक्स और क्या स्ट्रेटजी मैंने फॉलो करके इस सब्जेक्ट में अच्छे नंबर लाए हैं। वो वीडियो मैंने शेयर की है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो आज जो ये वीडियो है, इसमें मैं आपको 5 ट्रिक्स बताऊँगी कि वो कौन-कौन सी चीज़ें हैं जिनको अप्लाई मैंने खुद पे किया था, जिससे मैंने सीटेट में अच्छे मार्क्स गेन किए हैं। तो ये वीडियो उनके लिए भी हेल्पफुल होने वाली है जो काफ़ी टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके नंबर तो इंक्रीज़ होंगे ही, और उनके लिए तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगी जिन्होंने अभी तक प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट की थी और अभी जस्ट उन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट की है सीटेट के लिए। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है कि हमारा सीटेट का एग्जाम निकलेगा या नहीं निकलेगा, अच्छे मार्क्स से हो पाएगा सीटेट या फिर नहीं हो पाएगा। तो सीटेट एक क्वालिफाइंग एग्जाम है, ऐसा नहीं है कि आप इसमें बहुत ज़्यादा हाई स्कोर करके कहीं उसको मतलब काउंट होना है। ये क्वालिफाइंग एग्जाम है, तो अभी के लिए मैं ये नहीं कहूँगी कि आप इस वीडियो को देखने के बाद 120 प्लस लेके आएंगे या सब कुछ, लेकिन हाँ ये है कि आप अच्छे मार्क्स से अपना सीटेट का एग्जाम जो है वो क्वालिफाई कर लेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं 5 ट्रिक्स। वो कौन-कौन सी ट्रिक्स हैं जिनको अप्लाई करके आप सीटेट में अच्छा स्कोर ला सकते हैं, और जिन्होंने अभी तक स्टडी नहीं की है, अब स्टार्ट किया है, वो सीटेट कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं इन 5 ट्रिक्स से। तो आज है 30 नवंबर और आपका जो एग्ज़ाम है वो आज से अगर मैं काउंट करूँ तो मैं 12-13 दिन कहूँगी। 12-13 दिन या उससे ही कम कहूँगी, क्योंकि लास्ट के 2-3 दिनों में तो ऐसा हो जाता है ना कि बहुत ज़्यादा मतलब घबराहट सी होने लगती है और ऐसा लगने लगता है कि हमने जितना कुछ पढ़ा था हम भूल चुके हैं और हमें कुछ भी नहीं याद। ये सारी चीज़ें हमारे माइंड में चलने लगती है, उस समय बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ जाते हैं। तो मैं 2 से 3 दिन छोड़ के कहूँगी कि अभी आपके पास 10 से 11 दिन मोटा-मोटा मान के रखिए कि आपके पास 10 से 11 दिन है, और 10 से 11 दिनों में आपको क्या चीज़ें करनी है, क्या स्मार्ट स्टडी करनी है, स्मार्ट स्ट्रेटजी के साथ करनी है कि आप जो है अच्छे नंबर स्कोर कर सको। तो फर्स्ट मैं आपको बताऊँगी कि आप जो है इन 11 से 12 दिनों में आपको क्या करना है कि आप डेली एक पीवाईक्यू करिए, डेली एक पीवाईक्यू करिए। पीवाईक्यू करने से आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पीवाईक्यू के दौरान बहुत सारी डाउट, बहुत सारी चीज़ें, टाइम मैनेजमेंट वगैरह आपका बहुत ज़्यादा क्लियर होने वाला है। लेकिन पीवाईक्यू करने का तरीका क्या है, ये मैं आपको बताती हूँ। पीवाईक्यू बहुत सारे लोग ऐसे क्या करते हैं कि वो कोई भी क्वेश्चन पेपर उठाते हैं और उसको सॉल्व करके चले जाते हैं, और अगर जैसे उनको क्वेश्चन नहीं आ रहा है और उन्होंने कोई क्वेश्चन पढ़ा और उन्होंने उस क्वेश्चन में तुक्का लगा दिया पीवाईक्यू करते टाइम, और जब पीछे वो देखते हैं कि हाँ ये चीज़ें सही है, मैंने तुक्का लगाया था और वो सही आ गया, तो उसको वहीं पे स्किप कर देते हैं। ये गलती आपको नहीं करनी है। अगर आप पीवाईक्यू कर रहे हैं तो पीवाईक्यू करने का मतलब यही होता है कि आप क्वेश्चन का एनालिसिस करो। जो भी क्वेश्चन आपको आता है वो तो ठीक, जो नहीं आता है, जो आपने तुक्का लगाया या फिर जो आपका गलत हुआ, उसको आप अच्छे तरीके से पढ़ो वहाँ पे और उसके शॉर्ट नोट्स बनाते चलो। छोटी-छोटी चीज़ें जो है वो अपने लैंग्वेज में खुद को समझने के लिए छोटे-छोटे फॉर्म में, छोटे-छोटे वे में आप उसको लिखते चलो। एक नोट्स बना लो आप, कोई भी पतली सी, उसमें छोटी-छोटी चीज़ें लिखते चलो, जो भी आपके पीवाईक्यू में गलत हो रहे हैं, जो भी आपको लगता है कि मुझे नहीं आया था, मैंने यहाँ पे तुक्का लगाया था पीवाईक्यू के टाइम और वो सही हो गया है, वो छोटी-छोटी चीज़ें उस कॉपी में नोट डाउन करते चलो और उस क्वेश्चन का एनालिसिस करते चलो। और बहुत ज़्यादा डीप में जाके आपको एनालिसिस भी करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये है कि आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए कि अगर आप क्वेश्चन पेपर उठा रहे हो, तुक्का भी लगाना हो आपको, तो उसमें आपको थोड़ी बहुत चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए, जिसके थ्रू आप वहाँ पे तुक्का लगाओ तो आपका तुक्का जो है वो सही हो। तो यही करना है आपको कि फर्स्ट क्या करना है कि जो भी 11 से 12 दिन आपके पास है, वहाँ पे आप डेली पीवाईक्यू करिए। अगर आप डेली एक पीवाईक्यू करते हैं तो वहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा आपका जो क्वेश्चन है उसमें बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट होने लगेगी। और इसके साथ बहुत सारे लोगों का ये इशू होता है ना कि हम टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। तो अगर आप पीवाईक्यू करते हो तो आप बगल में टाइमर लगा के रख लीजिए कि इतने घंटे में मुझे ये पेपर सॉल्व करना है। तो अगर आप करेंगे तो वहाँ से टाइम मैनेजमेंट भी आपका हो जाएगा कि मैंने इतने टाइम का मैंने टाइमर लगाया था, इतने टाइम पे मुझे वहाँ मतलब सीटेट के एग्ज़ाम में मुझे इतना टाइम मिलता है और उतने टाइम का मैंने टाइमर लगाया और वहाँ पे मैंने पीवाईक्यू करना स्टार्ट किया। जब आप पीवाईक्यू करोगे तो वहाँ से आप देखोगे कि आपका टाइम मैनेजमेंट भी अच्छा हो जाएगा इसके दौरान, और साथ ही साथ आपका क्या हो जाएगा कि आप जो है क्वेश्चन का एनालिसिस भी कर लेंगे। और एक चीज़ की अगर आप पीवाईक्यू करते हैं तो आपको पैसे सॉल्व करने का तरीका भी पता चल जाएगा। तो पीवाईक्यू करने से आपकी 2 चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से कन्फर्म हो गई। एक तो आपका जो है टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, जब आप डेली एक पीवाईक्यू करेंगे टाइमिंग लगा के, तो वहाँ से आपका टाइम जो मैनेजमेंट कैसे करना है, टाइम का मैनेजमेंट वो आप अच्छे तरीके से कर लेंगे। और सेकंड जो है क्वेश्चन का एनालिसिस हो जाएगा आपका अच्छे तरीके से, और साथ ही साथ आप पैसे जो सॉल्व करना है उसमें भी आप कहीं ना कहीं बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे।
पाएंगे। और सेकंड चीज़ें, एक चीज़ बहुत हो जाती है ना, जैसे सीटेट का एग्जाम करीब आता है तो हम लोग बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जब हम पढ़ने लगते हैं तो हमको लगता है कि ये टॉपिक छूट गया है, वो टॉपिक छूट गया है, तो इसमें बहुत ज़्यादा मतलब कन्फ्यूजन हो जाता है और बहुत ज़्यादा हम नई चीज़ों को पढ़ने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। वहाँ पे यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है कि हम पुराना जो कुछ पढ़े होते हैं, जब भी हम देखते हैं यूट्यूब पे या फिर अपने नोट्स उठाते हैं तो हमको लगता है कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था, वो तो हमने पढ़ा ही नहीं था, जबकि हम उसको पढ़ चुके होते हैं लेकिन वो हमारे मतलब माइंड में नहीं होता है। तो ये इन चीज़ों से बचना है आपको। आप कोई भी नई चीज़ जो है उसको पढ़ने से बचिए, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है सीटेट के एग्जाम में। और अगर हम नई चीज़ों के बारे में सोचेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं मतलब वो टाइम टेकिंग हो जाएगा हमारे लिए। और अभी जितना कुछ आपने पढ़ा है, मुझे लगता है अगर आप सीटेट का फॉर्म अप्लाई किया, आपने तैयारी की, तो कुछ ना कुछ तो पढ़ा ही होगा आपने। जितना कुछ आपने पढ़ा है अभी के लिए आप उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन करिए, नई चीज़ों को पढ़ने से बचिए। सेकंड क्या करना है आपको कि नई चीज़ों को पढ़ने से बचना है अपना, और जो भी आपने पुराना कुछ पढ़ा उसको मल्टीपल टाइम अभी रिवीजन करना है, ठीक है। और थर्ड जो क्या करना है कि थर्ड जो मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको मैराथन क्लासेस ज्वाइन करनी है। आप यूट्यूब खोलेंगे तो जो भी आपके फेवरेट टीचर हो, जहाँ से आपको चीज़ें समझ में आती हो, वहाँ से आप मैराथन क्लासेस ज्वाइन करिए। 1 शॉर्ट वीडियो आती हैं उनको देखिए। और जहाँ आपने पीवाईक्यू करते टाइम, एक मैंने कहा ना पीवाईक्यू जब आप करिए, अगर वहाँ अपनी एक कॉपी रख लीजिए पतली सी, उसमें शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए। तो जब आप मैराथन देखेंगे, मैराथन की भी शॉर्ट नोट्स जो है वो बनाते चलिए। बहुत ज़्यादा मैराथन कितने घंटे की होगी, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे की मैराथन हो जाती है। तो आप अपने वे में जो है, अपने लैंग्वेज में, अपने खुद को समझने के लिए चीज़ों को छोटे छोटे तरीकों में लिखते चलिए कि हाँ हमको खुद को समझ में आए। जो आप मैराथन क्लासेस देखेंगे या फिर 1 शॉर्ट वीडियो देखेंगे, तो अगर आप उसको शॉर्ट नोट्स बनाते चलेंगे तो वहाँ से चीज़ें ऑलरेडी आपकी रिवीजन हो जाएंगी। तो आपको अलग से जिससे अपनी नोट्स लेके रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको, मुझे लगता है ना, मैंने खुद भी ये चीज़ें रियलाइज़ की हैं कि अगर हमको रिवीजन करना है तो अगर मोबाइल के थ्रू पढ़ना है तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत कम समय में आप पढ़ सकते हैं। अभी तक आपने जितना कुछ पढ़ा है, अगर उसको एक छोटे फॉर्म में रिवीजन करना है तो मैराथन क्लासेस बहुत अच्छी होती है, बहुत बेस्ट तरीका होता है रिवीजन का। तो आपको हर सब्जेक्ट की मैराथन क्लासेस जो है वो अटेंड करनी है और साथ ही साथ उसकी एक शॉर्ट नोट्स भी बनाते चलना है। इससे आपका कम समय में सारे सब्जेक्ट का रिवीजन बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। और यहाँ पे एक चीज़ मैं आपके साथ और शेयर कर दूँ कि मैं क्या करती थी कि जैसे मुझे लगता था कि अभी 10 से 12 दिन है या फिर 1 हफ्ते हैं सीटेट के लिए, तो मैं जो भी मेरी मतलब जैसे सब्जेक्ट है, जैसे मैंने अभी के लिए सीडीपी उठाया तो मैं टारगेट रखती थी कि जैसे 2 दिन में मुझे सीडीपी जो है कवर करना है, अच्छे तरीके से रिवीजन कर डालना है, या फिर 3 दिन में कर डालना है। तो मैं ऐसे एक नोट्स अपनी उठाती थी और फटाफट उसको पढ़ लेती थी एक बार। अगर आपके पास टाइम है तो आप ऐसे कर सकते हो, अदरवाइज आप मैराथन देख के भी अच्छे तरीके से रिवीजन कर सकते हैं। आपके पास जिस तरीके से टाइम हो आप उस तरीके से कर सकते हैं। मैं अपना बताऊँ तो मेरे पास टाइम रहता था, उस टाइम पे मेरी शादी नहीं हुई थी, मैं अपने मायके में थी जब भी मैंने सीटेट का मतलब एग्जाम दिया है, मतलब जब मैंने स्टार्टिंग में दिया था तो मैं ऐसे ही करती थी कि मैं एक बार अपनी नोट्स उठाती थी और उसको अच्छे तरीके से रिवीजन कर लेती थी। 2-3 दिन में एक सब्जेक्ट कंप्लीट कर लेती थी, फिर अगला सब्जेक्ट उठाती थी, फिर उसको कंप्लीट कर लेती थी, फिर अगला सब्जेक्ट उठाती थी, उसको कंप्लीट कर लेती थी। मैं ऐसे नहीं करती थी कि मैं एक दिन में 2-3 सब्जेक्ट लेके चल रही हूँ। मैं बस एक सब्जेक्ट पहले मैं अच्छे से तैयार कर लेती थी थ्योरी, उसके बाद रिवीजन के लिए बता रही हूँ कि रिवीजन के टाइम मैं ऐसे ही करती थी कि 2-3 दिन एक सब्जेक्ट को देती थी, उसको कंप्लीट कर लेती थी, फिर दूसरा सब्जेक्ट उठाती थी। इस तरीके से करती थी। और जो भी मैराथन क्लासेस आती थी उसको भी अटेंड करती थी, उसकी मैं शॉर्ट नोट्स बनाती थी और उसको मल्टीपल टाइम मतलब मैं देखती रहती थी अपनी नोट्स जो है। जैसे सुबह उठा मैंने और 10 मिनट अगर मैं उसको देख लेती थी तो चीज़ें जो है ऑटोमेटिक जो है वो रिवाइज हो जाती थी। और टाइम मैनेजमेंट के लिए फोर्थ मैंने यहाँ पे कुछ ट्रिक्स लिख रखी हैं जो कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। तो फोर्थ जो है वो टाइम मैनेजमेंट का, वो मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर किया है कि अगर आप पीवाईक्यू करेंगे और साथ ही साथ टाइमर लगा के करेंगे तो वहाँ पे आप टाइम मैनेजमेंट आपका जो है वो होता चलेगा साथ में, और पीवाईक्यू भी होता चलेगा। पीवाईक्यू करने से बहुत सारी चीज़ों का लाभ हो जाता है एक साथ में। तो आप पीवाईक्यू करिए और उसके साथ आपका टाइमर लगाइए तो टाइम मैनेजमेंट आराम से हो जाएगा। और फिफ्थ जो बताने वाली हूँ वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है गोला भरने के लिए। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है वो क्या करते हैं, मैंने अपने क्लास में देखा था, और ऐसे क्या करते हैं कि वो एक तरफ से क्वेश्चन पेपर उठाते हैं और गोला मतलब टिक करते चले जाते हैं, उसमें टिक करते चले जाते हैं लास्ट तक। और लास्ट टाइम पे क्या होता है कि टाइम का मैनेजमेंट नहीं हो पाता है और उनका जो क्वेश्चन आता रहता है जो उन्होंने सही टिक किया होता है पेपर में, वो गोला नहीं भर पाते हैं। तो आपको ये चीज़ें नहीं करनी है। आपको जैसे आपको लगता है कि मेरा सीडीपी जो है वो स्ट्रांग है, या फिर कोई भी सब्जेक्ट जो आपको लगता है कि मेरा ये अच्छा है, आप वहाँ वो सब्जेक्ट में फटाफट से टिक करो। 30 क्वेश्चन है, जैसे मैं हमेशा सीडीपी से स्टार्ट करती हूँ। मैंने सीडीपी से फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट किया और 30 क्वेश्चन तक मैंने टिक कर लिया, ये सही है, ये सही है। फिर उसको मैं अपने जो मेरी ओएमआर है उसमें मैं गोला भर लेती थी 30 क्वेश्चन। फिर उसके बाद मैं अगला जो सब्जेक्ट है उसमें 30 क्वेश्चन फिर अटेम्प्ट करती थी, फिर उसको मैं गोला भरती थी। तो आपको यही करना है कि आपको ऐसा नहीं करना कि बस पेपर उठाया आपने, हमारी तरफ से आपने देखना शुरू किया और टिक करते चले गए पूरा लास्ट तक 150 क्वेश्चन, और उसके बाद आप गोला भरने चले तो फिर आपके पास टाइम ही नहीं बचा पूरा कंप्लीट करने का पेपर। तो ऐसे आपको नहीं करना। आप एक सब्जेक्ट उठाओ, 30 क्वेश्चन सॉल्व करो, फटाफट से गोला भरो, फिर उसके बाद 30 क्वेश्चन उठाओ और फटाफट से गोला भरो। और एक चीज़ अगर मैं आपको बता दूँ कि बहुत सारे लोगों का ये डाउट होता है कि उनको हिंदी कौन सी करनी है, इंग्लिश या संस्कृत कौन सी करनी है। तो सबसे बड़ी चीज़ ये होती है ना कि जब आपने लैंग्वेज चूज किया है तो आपको इस बात का
ध्यान होना चाहिए कि आपने फर्स्ट लैंग्वेज कौन सी चूज़ की है, सेकंड लैंग्वेज कौन सी चूज़ की है। जैसे आपने अगर फर्स्ट लैंग्वेज में हिंदी चूज़ की है, सेकंड लैंग्वेज में आपने संस्कृत चूज़ की है, तो जब आप क्वेश्चन पेपर उठाएँगे तो आप अगर हिंदी का पोर्शन देखेंगे तो हिंदी में एक फर्स्ट हिंदी होगी, एक सेकंड हिंदी होगी। तो अगर फर्स्ट लैंग्वेज में आपने हिंदी चूज़ की है, तो आपको हिंदी का जो फर्स्ट है, जब आप उठाएँगे जो फर्स्ट हिंदी का पेपर है, तो वो सॉल्व करना है, सेकंड हिंदी नहीं सॉल्व करनी है। लेकिन अगर आपने सेकंड लैंग्वेज में संस्कृत चूज़ की है, तो आपको फर्स्ट वाली संस्कृत 30 क्वेश्चन छोड़ना है और जो सेकंड वाला जो संस्कृत का पोर्शन है, उसको सॉल्व करना है। आपको ये ध्यान होना चाहिए कि आपने फर्स्ट लैंग्वेज में संस्कृत और सेकंड लैंग्वेज में हिंदी चूज़ की है या फिर सेकंड लैंग्वेज में संस्कृत, फर्स्ट लैंग्वेज में हिंदी चूज़ की है। ये चीज़ें आपको वहाँ पे ध्यान रखनी होंगी, क्योंकि अगर आप लैंग्वेज चूज़ करते हो, चाहे वो इंग्लिश हो गई, संस्कृत हो गया या हिंदी हो गई, तो वहाँ पे आपको 2-2 पेपर मिलेंगे। मतलब फर्स्ट हिंदी जैसे है 30 नंबर की, फिर उसके बाद सेकंड हिंदी 30 नंबर की। ऐसे ही संस्कृत और इंग्लिश में फर्स्ट संस्कृत 30 नंबर और सेकंड संस्कृत 30 नंबर, इस तरीके से रहेगा। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा विशेष तौर पे कि आपने फर्स्ट हिंदी या फर्स्ट संस्कृत क्या चूज़ किया है फर्स्ट एंड सेकंड लैंग्वेज में। तो ये कुछ 5 ट्रिक्स थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। आई होप आपको इससे बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी और मैंने खुद भी ये चीज़ें की हैं। अगर आप अच्छे तरीके से इन चीज़ों को करते हैं तो 100% आपका स्कोर अच्छा आएगा सीटेट में, और जिन्होंने अभी तक नई प्रिपरेशन स्टार्ट किया है वो भी सीटेट क्वालीफाई कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।